Hello, dear students. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आइए हम आज हल करते हैं क्लास 12 की 7 का जे एक्सरसाइज, जिसके कुछ सवाल हम इससे पहले के वीडियो में करवा चुके हैं। आज हम इसी एक्सरसाइज का 7 के जे का लेक्चर 2 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए आप वीडियो में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इससे पहले के सारे वीडियो आप देख लीजिए, तभी बेहतर समझ में आएगा। अन्यथा आप बीच से देखना स्टार्ट करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्वालिटी 360 जरूर कर लीजिए या उससे अधिक कर लीजिए, अन्यथा क्लियर नहीं दिखेगा। आइए तो हम हल करते हैं अपने इस एक्सरसाइज के एक एक सवाल को। जी हमारा 6 का डी सवाल है। इंटीग्रल x माइनस 3 ई टू द पावर x अपान x माइनस 1 का पावर 3 dx। इसको हमें हल करना है। इसको हल करने के लिए हमने इस 3 को लिख दिया -1 और -2 में अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से -1 वाले को अलग, -2 वाले को अलग कर देंगे। यहाँ देखिए x माइनस 1 इंटू ई टू द पावर x अपान x माइनस 1 का पावर 3 dx माइनस 2 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, ई टू द पावर x अपान x माइनस 1 का पावर 3 dx। ठीक, अब यहाँ पे एक बार से एक बार ये कट गया, यहाँ पे घात में 2 बचा, तो ये लिखा है 1 अपान x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x dx माइनस ई टू द पावर x अपान x माइनस 1 का होल पावर 3 dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड का फंक्शन लगाते हैं। तो हमने इसको आइलेट के अनुसार कह दिया फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। ठीक, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन माइनस ये टर्म को हमने ऐसे लिखा रहने दिया। ठीक, यहाँ से हमने फिर क्या, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर एक्स प्लस, माइनस था, ये पावर वाले सूत्र से आएगा, -2 बाहर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपान एक्स माइनस 1 का पावर 3 ई टू द पावर एक्स। ठीक, क्लियर, dx माइनस 2 इंटीग्रल ई टू द पावर x अपान x माइनस 1 का पावर 3 dx प्लस का c। ये वाली टर्म और ये दोनों प्लस माइनस में इक्वल थे, इसलिए कैंसिल आउट कर दिया। बाकी जो बचा वही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं 7 के ए पर, जो है इंटीग्रल x टू द पावर 3 tan इनवर्स x dx। इसको आइलेट के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया और इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक, इसका x टू द पावर 4 अपान 4 हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस tan इनवर्स x का होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपान 4। ठीक, यहाँ से हमने 1 अपान 4 कॉमन ले लिया और यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 के साथ में हमने एक को जोड़ दिया है, एक को घटा दिया। ठीक, और अलग अलग कर दिया सबको। तो ये हमारा हो गया, ये जो वाला टर्म आगे वाला बिल्कुल सेम चल रहा है, -1 अपान 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं इस स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 और अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, -1 अपान 4 अगेन और ये प्लस का 1, ठीक, अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू tan इनवर्स एक्स एच सच रहेगा, -1 अपान 4, इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, -1 को अलग कर दिया, तो एक्स स्क्वायर, ठीक, dx प्लस 1 अपान 4 dx। यहाँ a प्लस बी के फार्मूले पे ओपन कर रहे हैं,
ठीक। और माइनस का ये वाला टर्म, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। और x पावर 4/4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हमारा x⁻³ 3/3 प्लस 1/4 dx का हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स x प्लस का c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले प्रश्न 7 के बी पर। जी, हमारा 7 का बी क्वेश्चन है इंटीग्रल log x अपान 1 प्लस एक्स का होल वर्ग dx। ठीक, इसको हल करने के लिए हमने आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन एज्यूम किया। ठीक, log x को फर्स्ट फंक्शन इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल वर्ग को सेकंड फंक्शन एज्यूम किया। और यहाँ पे हमने फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल और d/dx log x का फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स का होल वर्ग dx। ठीक, और पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे log x एच एच रहेगा, इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो माइनस 1/1 प्लस एक्स हो गया प्लस इंटीग्रल log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स, और ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से फिर आगे देखेंगे हम, ये एज सच लिखा रहेगा प्लस इसको हम कर सकते हैं, इस 1 जब 1 होता है और 1 को हमने लिख दिया x प्लस 1 माइनस एक्स, लिखा 1 ही है एक्चुअल में, अपान में इन दोनों का गुणा कर दिया। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे इसको अलग अलग करते हैं, सबको अलग अलग कर लिया, ये वाला टर्म ऐसे लिखा रहेगा और प्लस x प्लस 1 को इसके साथ में कर दिया माइनस x को हम इसके पूरे के साथ में कर देते हैं। यहाँ से x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल। ठीक, अगली लाइन में देखिएगा, यहाँ पे ये वाला टर्म पूरा का पूरा लिखा रह गया प्लस 1/x का log x। ठीक, माइनस था, माइनस कर दिया 1/x, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारा x ही है तो इसका होता है log x, और x के स्थान पे क्या है x प्लस 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ दिया c। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के सी पार्ट पर, जो है हमारा इंटीग्रल साइन इनवर्स x का होल वर्ग dx। इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया और फर्स्ट इंटू सेकंड आइलेट के अनुसार एज्यूम कर लिया। तो आइलेट के अनुसार फर्स्ट फंक्शन हमारा ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा। ठीक, अब इंटीग्रल करना शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक, आगे देखिएगा, यहाँ से अब हमारा ये फर्स्ट फंक्शन रुक गया, ऐसे 1 का हो जाएगा x, माइनस था माइनस रहा, साइन इनवर्स x का होता है हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पावर वाले सूत्र से पहले पावर आगे आएगा और पावर आगे आ जाएगा, ये साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x अपान साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमको मिलेगा इसका इंटीग्रल 1, तो ये हो जाएगा 2x साइन इनवर्स x अपान 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने एज्यूम कर लिया लेट साइन इनवर्स x बराबर t के, तो dx बराबर dx साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt के। ठीक, यहाँ से ये इतनी वैल्यू और ये किसके बराबर हो गई, dt के। तो आगे हम हल करते हैं। अब ये हमारा लिखा है x साइन इनवर्स x का होल वर्ग माइनस 2t साइन t dt। आइलेट के अनुसार हम पुनः फर्स्ट इंटू सेकंड एज्यूम करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन कह दिया, इसको सेकंड फंक्शन कह दिया। ठीक, अब यहाँ पे हम फिर वही रूल लगाएंगे। ठीक, फर्स्ट इंटू सेकंड का, तो ये वाला टर्म तो हमारा ऐसे लिखा रहेगा। ठीक, -2 था
2 को बाहर ले लिया, प्रथम फलन को रोक लिया, द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का डिफरेंशिएशन और द्वितीय फलन का समाकलन का होल समाकलन। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा ये वाला टर्म हमारा ऐसा चल रहा है, ये हो जाएगा 2t cos t माइनस 2 इंटीग्रल cos t dt। ठीक है, अब यहाँ से इसका करेंगे, cos का इंटीग्रल होता है हमारा sin t। ठीक, तो ये वाला टर्म ऐसे रहेगा 2t cos t माइनस 2 sin t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हमारा क्वेश्चन t में तो था नहीं, क्वेश्चन हमारा किस में था, x में, तो हमें इसे x में लाने के लिए जो t इक्वल हम एज्यूम किए थे वो पुट करेंगे। तो ये वाला टर्म हमारा सच रहेगा 2 और t के स्थान पे हमने एज्यूम किया है साइन इनवर्स x। ठीक, cos था, cos लिख दिया, t बराबर साइन इनवर्स x माइनस 2, साइन था, t के स्थान पे साइन इनवर्स x प्लस का c। अब देखिएगा यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 का होल वर्ग प्लस 2 साइन इनवर्स x इंटू cos इनवर्स x माइनस 2x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए हमें, ताकि हम क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से आपको समझा पाएँ। वैसे हमारी पूरी कोशिश रहती है आपको 100% समझ में आ जाए। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 पे आने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रल x स्क्वायर अपान x साइन x प्लस cos x का होल वर्ग dx। ठीक, आइए घबराने की कोई बात नहीं, इसको हम बड़े ही आसानी के साथ हल करेंगे। देखिए आपके सामने आ गया, हमने इस x स्क्वायर को लिख दिया x इंटू एक्स और cos इंटू सेक। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम सेक को लिख सकते हैं 1 अपन cos, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या आया 1। और हम जानते हैं गुणा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। डैट मीन्स 1 से गुणा करने पर हमारे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसके लिए हम बिल्कुल फ्री हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, हमने कर दिया, ठीक है ना। अब देखिएगा, बहुत आराम के साथ देखिएगा, हमने इसको क्या किया, कितना जादू कर दिया। एक x को sec x के साथ कर दिया है और दूसरे x को cos x के साथ करके अलग कर दिया। ठीक, अब इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेंगे और अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड वाले फार्मूले पर। ठीक, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो हम किसी एक का एक बार इंटीग्रेशन कर दें और इस वाले वैल्यू का डिफरेंशिएशन करके इक्वेशन 1 में पुनः पुट कर देंगे। ठीक, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x cos x अपान x साइन x प्लस cos x का होल वर्ग dx। यहाँ पे इसको हल करने के लिए हमने एज्यूम किया, मान लिया हमने x साइन x प्लस cos x बराबर t के। ठीक, तो यहाँ से जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x साइन x का cos x प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड लगा रहे हैं, x को रोक लिया, साइन x का cos x प्लस साइन x को रोक लिया और x का 1 माइनस इसका cos x का होता है माइनस साइन x हो गया और dx dt बराबर हो गया dt के। ठीक, अब यहाँ से फिर देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन में बचा, इसको हमने जब t एज्यूम किया और ये हमारा पूरा x सब किसके बराबर हो गया, जैसे साइन से साइन कट गया, x cos x dx किसके बराबर था, dt के। तो यहाँ से हमको मिला 1 अपान टी स्क्वायर dt और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपान टी, और t की वैल्यू हम रख देंगे माइनस 1 अपान एक्स cos x प्लस माइनस 1 अपान एक्स साइन x प्लस cos x। इसको इक्वेशन हमने 2 एज्यूम किया। ठीक,
और दूसरे का डिफरेंशिएशन हमने इसका किया, यहाँ पे लिखा है d/dx x cos x sec x का, ठीक। प्रथम फलन को रोक लिया। द्वितीय फलन का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x प्लस sec x को रोक लिया और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। इसको हमने इक्वेशन 3 अचीव कर लिया है, ठीक। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 2, 1, 2 और 3 से, मतलब इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू हम कहाँ रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं और अपने आंसर की तरफ आएंगे, ठीक। देखिए ये हमारा है x माइनस x sec x अपान x साइन x प्लस कॉस x, ठीक। इसके स्थान पे आ गया, ये वैल्यू ऊपर लिख गई, ठीक। प्लस इसका डिफरेंशिएशन हुआ हमारा, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है x sec x इंटू टेन एक्स प्लस का sec x लिख गया, ठीक। और इसका इंटीग्रेशन आया हमारा माइनस का 1/, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x साइन x प्लस कॉस x, ठीक। अब एक बार पुनः इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हमने सब को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करने के पश्चात देखिए x माइनस x sec x अपान x साइन x प्लस कॉस x प्लस, यहाँ पे कॉस सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, tan को लिख सकते हैं sin अपन cos, प्लस सेक को लिख सकते हैं 1/cos और हर में वैसे जैसे लिखा था वैसे लिखा रहने देंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके जो कट रहा है उसको काट देंगे और यहाँ से cos इंटू cos स्क्वायर हो जाएगा, इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ cos आ जाएगा क्योंकि यहाँ केवल cos था, तो यहाँ मिला हमको x साइन x प्लस कॉस x अपान में x साइन x प्लस कॉस x, दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास आया है माइनस x sec x अपान x साइन x प्लस कॉस x प्लस इंटीग्रल sec स्क्वायर x, क्योंकि 1/cos बराबर होता है sec और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो माइनस x sec x अपान साइन x साइन x प्लस कॉस x प्लस tan x प्लस का c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक, जो बहुत धांसू होने वाला है। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल x log x का होल वर्ग dx। तो आइलेट के अकॉर्डिंग हम लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और एल्जेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे, और हमने मान लिया log x को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक। अब फार्मूला लगाएंगे हम फर्स्ट इंटू सेकंड का, log x के होल वर्ग को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x का माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक। अब यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं सर। देखिएगा log x ऐसा लिखा रहेगा, x का हो जाएगा x² माइनस, यहाँ से पावर वाले सूत्र से पावर आगे आया log x अपान log x का सॉरी इंटू में log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू x का हो जाएगा x² dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल हो गया। अब हमको मिला यहाँ पे log x का होल वर्ग इंटू x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। अगेन हम आइलेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। आइलेट के अकॉर्डिंग जिसको फर्स्ट फंक्शन मानना होगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर आइलेट कहता है लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानिए और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एज्यूम कर लिया। पुनः हम लगाएंगे अपना फार्मूला फर्स्ट इंटू सेकंड का इसके लिए, बाकी ये वाला टर्म एज सच लिखा रहेगा। तो ये हमारा है x² log x का होल वर्ग माइनस फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे एज सच हमारा ये पहला वाला टर्म लिखा है माइनस log x इंटू एक्स का हो जाएगा x² माइनस इंटीग्रेशन log x का 1/x इंटू x², x से x कैंसिल, ठीक। और यहाँ पे हमको 1/2 कांस्टेंट मिल रहा है
1/2 को बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन करना है हमें x का, तो x² 2 इंटू log x का होल वर्ग माइनस x²/2, ये वाला x² 2 log x प्लस माइनस था, और यहाँ पे जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे आई थिंक मुझसे मिस्टेक हो रही है, इंटीग्रेशन से नहीं, ये माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा। 1/2 हमारा ऑलरेडी बाहर था, x का हो जाएगा x² 2, ठीक, और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, ठीक। देखिएगा फिर आगे x² 2 log x का होल वर्ग माइनस x² 2 log x प्लस 1 का गुणा x² के साथ x² और 2 2 4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रल cot इनवर्स 1 + x² - x dx, ठीक। तो इसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं, cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, और इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे इस सवाल को हल करने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा किसमें, tan इनवर्स इंटीग्रल tan इनवर्स 1/1 + x² माइनस का 1 dx, ठीक। इसको हल करने के लिए हमने यहाँ पे tan इनवर्स x इक्वल फार्मूला हमें पता है x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 + x² प्लस का c, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहे हैं। इस 1 को हमने लिख दिया x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। अब यहाँ से माइनस का जब मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर तो x से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 1 प्लस में हो जाएगा। लिखा एक्चुअल में माइनस प्लस का 1 ही है ऊपर, ठीक। और नीचे वाले वैल्यू में हमने x² - 1 - x से कॉमन ले लिया है x, ठीक। तत्पश्चात आगे देखिए, इतना करने के पश्चात हमने इसको कुछ अलग अलग लिख दिया। ये लिखा है, हमारा फार्मूला था x - y/1 + xy, तो ये फार्मूला हमारा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, ठीक। तो इनको हमने अलग अलग कर दिया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पर, और इन दोनों का हमने लिख दिया डिफरेंस इंटीग्रेशन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 + x² माइनस, ये वाला माइनस था, x के स्थान पर x माइनस 1 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस 1/2 log 1 फार्मूले वाला प्लस x माइनस 1 का होल वर्ग और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो है हमारा इंटीग्रल x² इंटू e⁻x। आइलेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन एज्यूम किया, ठीक। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को रोकेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ठीक। तत्पश्चात e⁻x का इंटीग्रेशन हमारा होता है e⁻x और डिफरेंशिएशन ऑफ x² का हो जाएगा हमारा 2x इंटू e⁻x का अगेन e⁻x। अगेन हम आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन इसको और सेकंड फंक्शन इसको एज्यूम करेंगे और पुनः आइलेट का फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगाएंगे। हमारा आगे वाला वैल्यू एज सच लिखा रहेगा x² इंटू e⁻x माइनस 2,
को बाहर ले लिया। इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन को रोक के सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक, इसके पश्चात e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x। देन हमारा ये वाला टर्म तो ऐसे लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2। ये x e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस x का 1 हो जाएगा और e टू द पावर x का e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अगेन होगा। तो e टू द पावर x का कितनी भी बार करें हम हमेशा होगा e टू द पावर x ही, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस अंदर करवा रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2x e टू द पावर x माइनस माइनस प्लस 2 e टू द पावर x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन साइन एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक, तो आइलेट के अकॉर्डिंग हम इसको लॉगरिथमिक फंक्शन को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान के हल करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम सबको हल करेंगे। यहाँ पे ये ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर आ गया कॉस एक्स माइनस। ठीक, अभी माइनस था, प्लस कैसे हुआ बता रहे हैं। log एक्स का होता है हमारा 1/x, तो 1/x हो गया, और sec x का हो जाएगा sec x प्लस टेन एक्स, सॉरी sec x इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। तो माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस cos x। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म तो ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा, प्लस इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ से sec x कॉमन लेते हैं तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे, और cos को लिख देते हैं 1/sec, तो sec से sec कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा इंटीग्रल 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। ये वाला टर्म ऐसे लिखा रहेगा x, और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ दिया हमने c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान था भाई। ठीक, आइए हम फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा इंटीग्रल सेक एक्स इंटू लॉग एक्स, और इंटू में सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अकॉर्डिंग टू आइलेट we assume logarithmic function is the first function and trigonometrical function is the second function. No, this is not true. We can easily solve other type. यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, हमने मान लिया log sec x प्लस टेन एक्स को t के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने माना तो sec x का log x का होता है 1/x हो गया, इंटू sec x का होगा sec x इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेंगे, सॉरी सेक एक्स को कॉमन ले लेंगे, और जब सेक एक्स को हम कॉमन लेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपान का सेक एक्स प्लस टेन एक्स, दोनों कैंसिल आउट, और सेक एक्स डी एक्स बराबर किसके हो गया डी टी के, और क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। सेक एक्स डी एक्स किसके बराबर हो गया डी टी के, और क्वेश्चन में अब हमारे बचा है केवल इंटीग्रल टी, और टी का इंटीग्रेशन होगा टी टू द पावर 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और हमारे क्वेश्चन की वैल्यू क्वेश्चन टी में ना होके एक्स में था, इसलिए हम टी इक्वल जो अज्यूम किए थे वो पुट कर देंगे, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा 15, उसको भी हम अभी तुरंत कवर करने वाले हैं।
बस आप बने रहिए साथ हमारे वीडियो में। जी सर, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। ठीक, इसको हम आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे और फार्मूला लगा देंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड का। ठीक, देखिएगा फार्मूला हम लगाते हैं इसका। फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इनटू का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक, तो log x ऐसे लिखा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने अलग अलग कर दिया और दोनों का इंटीग्रेशन लिख दिया। एक्स स्क्वायर को हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का हो जाएगा x, माइनस था माइनस लिख दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ log x का 1/x इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x टू द पावर 3/3 प्लस 1 का अगेन क्या हो जाएगा x। यहाँ से हम देखिएगा, यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके काट सकते हैं। ठीक, तो कॉमन लेके काट दिया, आगे वाला टर्म हमारा वही लिखा रहेगा x टू द पावर 3/3 प्लस 1 प्लस x का इंटू log x माइनस यहाँ हमको मिला एक्स स्क्वायर बाई 3 और dx माइनस ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवा देते तो माइनस का 1dx। ठीक, अब इसका हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये वाला ऐसा लिखा रहेगा x टू द पावर 3/3, एक 3 ऑलरेडी था तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस 1 का कितना हो जाएगा x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ दिया। अब इसको हम हल कर देंगे, ये हमारा ऐसे लिखा रहेगा माइनस एक्स टू द पावर 3/3 3 9 माइनस का x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर, और इसको भी हम चुटकियों में धुआं करेंगे। और ये प्रश्न हमारे इस एक्सरसाइज का 7 के जे का आखिरी सवाल है। इसके बाद हम हल करेंगे अगली एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है x इंटू ई टू द पावर x अपान 1 प्लस एक्स का होल वर्ग dx। ठीक, तो इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, सबको थोड़ा सा अलग अलग कर दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अलग कर दिया और अलजेब्रिक फंक्शन को अलग कर दिया, और साथ ही अलजेब्रिक फंक्शन में हमने एक को जोड़ दिया, एक को घटा दिया। ठीक, जिसको जोड़ा उसको अलग कर दिया, ये देखिएगा, जिसको घटाया उसको अलग कर दिया। तो ई टू द पावर एक्स प्लस 1 के अपान में एक्स 1 प्लस एक्स का होल वर्ग माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल वर्ग dx। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ई टू द पावर एक्स, यहाँ से x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, तो ये मिलेगा 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल वर्ग dx। ठीक, तो यहाँ पे हम पुनः एक फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल होता है ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस का सी। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर है 1/1 प्लस एक्स एंड एफ डैश एक्स बराबर क्या है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला we can write easily of this question e to the power x इंटीग्रल के अंदर e to the power x इंटू 1/1 प्लस एक्स, ये हमारा है f ऑफ x प्लस कर दिया, माइनस था माइनस को अंदर इंटर करवा देंगे, बाद में खुलेगा तो माइनस ही हो जाएगा, f ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ई टू द पावर एक्स इंटू 1/, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़
कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। हम कोशिश करेंगे दोबारा से आपको वो क्वेश्चन बेहतर समझाएं। ठीक, मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए होश, नए जोश में, नए जुनून के साथ। बस इंतज़ार रखिए हमारे अगले वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।